हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे कॉलॉइडल स्टेट के इंट्रोडक्शन के बारे में। देखिए, सब्सटेंसेस को क्लासिफाई करने के लिए थॉमस ग्राहम ने लिक्विड मीडियम में उन सब्सटेंसेस के डिफ्यूजन की स्टडी की और सब्सटेंस को दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया। फर्स्ट हो जाएगी क्रिस्टलॉइड्स और सेकंड हो जाएगी कॉलॉइड्स। अब क्रिस्टलॉइड्स वे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि सॉल्यूशन में रैपिडली डिफ्यूज हो जाते हैं और एनिमल या वेजिटेबल मेम्ब्रेन से रैपिडली पास हो जाते हैं, जैसे यूरिया, शुगर, सॉल्ट या कुछ दूसरे क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस। इसी तरह से कोलॉइड्स वे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि सॉल्यूशन में वेरी स्लोली डिफ्यूज होते हैं और एनिमल या वेजिटेबल मेम्ब्रेन से पास नहीं होते हैं, जैसे स्टार्च, जिलेटिन, सिलिसिक एसिड, प्रोटीन्स एटसेट्रा। अब कोलॉइड सब्सटेंस की बात करें तो ये एमोर्फस या जिलेटिनस कंडीशन में एग्जिस्ट करते हैं, तो इसीलिए इनको कोलॉइड्स कहा जाता है। देखिए, कोलॉइड वर्ड का मीनिंग ग्लू फॉर्म होता है। अब इसके बाद और ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स जब हुए तो उससे ये ऑब्जर्व हुआ कि एवरी सब्सटेंस सुटेबल कंडीशन में क्रिस्टलॉइड या कोलॉइड्स दोनों की तरह बिहेव करता है, चाहे उसका नेचर किसी भी तरह का हो। जैसे अगर हम NaCl की बात करें तो वो वाटर में क्रिस्टलॉइड की तरह बिहेव करता है, लेकिन बेंजीन में वो कॉलॉइड की तरह बिहेव करता है। इसी तरह से सोप वाटर में कॉलॉइड की तरह बिहेव करता है और बेंजीन में क्रिस्टलॉइड की तरह बिहेव करता है। तो इस तरह से इन एग्जाम्पल्स के बेसिस पर हम कह सकते हैं कि जो थॉमस ग्राहम ने क्रिस्टलॉइड और कॉलॉइड्स का कंसेप्ट दिया था वो सही नहीं है, और इसके बाद कॉलॉइड्स को एक नई डेफिनेशन से डिफाइन किया, जिसके अकॉर्डिंग कोई भी सब्सटेंस कॉलॉइडल स्टेट में तब हो सकता है जब वो किसी दूसरे मीडियम में स्मॉल पार्टिकल्स के फॉर्म में डिस्पर्स्ड होता है, और जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं उनका डायमीटर 10⁻⁻5 से 10⁻⁷ सेंटीमीटर तक होता है। अब मीडियम क्या होगा तो उसको हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। देखिए, अगर हम ट्रू सॉल्यूशन की बात करें तो उसकी मॉलिक्यूलर साइज की रेंज ये होती हैं। कॉलॉइडल पार्टिकल साइज की रेंज ये होती हैं और कोर्स सस्पेंशन पार्टिकल साइज की रेंज ये होती हैं। अब बात करते हैं कॉलॉइडल सॉल्यूशन की। तो देखिए, कॉलॉइडल सॉल्यूशन की बात करें तो ये एक हेट्रोजीनियस सिस्टम होता है जिसमें 3 एसेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं। अब हेट्रोजीनियस सिस्टम की बात करें तो इसमें सब्सटेंस डिफरेंट फेजेस में प्रेजेंट होता है। अब कॉलॉइडल सॉल्यूशन के 3 एसेंशियल कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं तो उसमें सबसे पहले बात करते हैं डिस्पर्स्ड फेज की। इसको हम डिसकंटिन्यूस या इनर फेज भी कहते हैं, और ये ऐसे डिस्क्रीट पार्टिकल से बना हुआ होता है जो कि ऑर्डिनरी मॉलिक्यूल से लार्जर होते हैं, और कॉलॉइडल सॉल्यूशन का ये स्मॉलर फ्रैक्शन बनाता है। फिर बात करते हैं डिस्पर्सन मीडियम की। इसको हम कंटिन्यूस या आउटर फेज कहते हैं, और जो डिस्पर्स्ड फेज है वो इसी मीडियम में प्रेजेंट होता है। अब इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इंटरलिंक्ड होते हैं, और ये कॉलॉइड का लार्जर फ्रैक्शन बनाता है। अब देखिए, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम की बात करें तो इनको हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बेसिस पर समझ सकते हैं। जैसे किसी भी सॉल्यूशन की बात करें तो उसके 2 कंपोनेंट सॉल्यूट और सॉल्वेंट होते हैं। अब सॉल्यूट की बात करें तो ये सॉल्यूशन में लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है। इसी तरह से सॉल्वेंट की बात करें तो ये सॉल्यूशन में मोर अमाउंट में प्रेजेंट होता है। तो कॉलॉइडल सॉल्यूशन के केस में जो डिस्पर्स्ड फेज है उसको हम सॉल्यूट की तरह कंसिडर कर सकते हैं, और जो डिस्पर्सन मीडियम है उसको हम सॉल्वेंट के फॉर्म में कंसिडर कर सकते हैं। फिर बात करते हैं तीसरे कंपोनेंट स्टेबलाइजिंग एजेंट की। तो देखिए, ये एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि कॉलॉइडल पार्टिकल्स को एक दूसरे से दूर रखता है। जैसे ये एक कॉलॉइडल सॉल्यूशन है और ये डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स हैं। अब अगर ये सारे पार्टिकल्स एक साथ हो जाते हैं तो उस केस में इसका कोगुलेशन हो जाएगा, मीन्स सारे पार्टिकल्स बॉटम में सेटल हो जाएंगे। लेकिन अगर हम स्टेबलाइजिंग एजेंट का यूज करें तो उस केस में वो इन सारे पार्टिकल्स को एक दूसरे से दूर रखता है,
जिससे कि कॉलॉइडल सॉल्यूशन का कोएगुलेशन नहीं हो पाता, मीन्स वो बॉटम में सेटल डाउन नहीं हो पाते। अब कुछ कॉलॉइड्स ऐसे होते हैं जो कि सेल्फ स्टेबलाइजर की तरह होते हैं, मीन्स उसमें स्टेबलाइजिंग एजेंट का यूज नहीं भी करें तो उसके पार्टिकल्स सेटल डाउन नहीं होते हैं। अब देखिए डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम की बात करें तो ये दोनों कंबाइंड फॉर्म में डिस्पर्सन सिस्टम बनाते हैं, जिसको हम कॉलॉइडल सॉल्यूशन कहते हैं। अब कॉलॉइडल पार्टिकल्स की बात करें तो कुछ केसेस में ये सिर्फ सिंगल मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, मीन्स इस केस में कुछ सिंगल मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिनकी साइज क्या होती है, बड़ी होती हैं, तो वो कॉलॉइडल पार्टिकल्स की तरह बिहेव करते हैं, जैसे स्टार्च, जिलेटिन, एल्बुमिन्स या सेल्यूलोज के मॉलिक्यूल्स हो गए। इसी तरह से कुछ केसेस में मॉलिक्यूल्स स्मॉल होते हैं तो वो लार्ज नंबर में एग्रीगेट होके कॉलॉइडल पार्टिकल्स बनाते हैं। जैसे बेंजीन में अगर हम NaCl का सॉल्यूशन बनाते हैं तो NaCl के जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं वो एग्रीगेट होके एक बड़ा पार्टिकल बनाते हैं, जिसकी साइज कॉलॉइडल पार्टिकल्स के इक्वल होती हैं। अब देखिए अगर हम डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम के पार्टिकल्स की साइज को कंपेयर करें तो डिस्पर्स्ड फेज की जो पार्टिकल साइज हैं वो डिस्पर्सन मीडियम से सेम नहीं होती हैं। जनरली डिस्पर्स्ड फेज की जो पार्टिकल साइज हैं वो डिस्पर्सन मीडियम से लार्ज होती हैं। देखिए डिस्पर्स्ड फेज के जो पार्टिकल साइज की रेंज है वो ये हो जाएगी और डिस्पर्सन मीडियम की जो पार्टिकल साइज है वो हमेशा लेस देन 10⁻⁻7 सेंटीमीटर होती हैं।